आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास खबरों की ओर। संजय ने पॉलीग्राफ में बताया ट्रेनी डॉक्टर की मर्डर से पहले क्या क्या किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय राय की पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है। इसमें उसने मर्डर से पहले क्या क्या किया इसका पूरा विवरण दिया है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने रविवार को संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय राय ने अपना जुर्म कबूल किया है। इसमें उसने मर्डर की रात की पूरी कहानी बयां की है। उसने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ कोलकाता के 2 रेड लाइट एरियाज में गया था। हालांकि उसने वहां सेक्स नहीं किया। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। संजय रॉय ने इस दौरान अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल की और उससे न्यूड फोटोज की मांग की थी। जब सीबीआई ने संजय राय को कई सबूतों के साथ पूछताछ की तो उसने कई बहाने बताए। उसने दावा किया कि जब उसने पीड़िता को देखा तो वो पहले ही मर चुकी थी। संजय रॉय ने दावा किया कि वो डर के मारे परिसर से भाग गया था, जबकि कोलकाता पुलिस के मुताबिक अपराध के बाद संजय रॉय ने रेप और मर्डर की बात कबूल की थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संजय राय और उसके दोस्त द्वारा बताई गई सारी लोकेशंस कॉल डेटा रिकॉर्ड से मैच कर रही है। सूत्रों ने यह भी कहा कि संजय रॉय के मोबाइल के फोन पर बड़ी मात्रा में अश्लील सामग्री पाई गई थी। इसने सीबीआई को रॉय का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के एक दिन बाद 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने रॉय उम्र 33 को गिरफ्तार किया था। ट्रेनी डॉक्टर के शव के पास में एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला जिससे संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई। सीसीटीवी फुटेज में वह अस्पताल की तीसरी मंजिल पर भी दिखाई दिया जहां सेमिनार हॉल स्थित है। बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी के बयान पर सियासी तूफान, अखिलेश भी कूदे। उत्तर प्रदेश के आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सीएम के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, न कि भय फैलाना। अगर ये किसी व्यक्तिगत विचार है तो गलत है, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में एक डबल इंजन कहीं दुबक कर क्या जा बैठा है। श्री कृष्ण ने एक रात के लिए क्यों की थी किन्नर से शादी, 3 लोगों के स्वामी को करना पड़ा था विलाप। आज देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में ये हर त्योहार हर साल मनाया जाता है। भुवन मोहन कन्हैया के जन्म दिवस पर आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि भगवान को एक रात के लिए किन्नर से शादी करनी पड़ी थी। कृष्ण और किन्नर विवाह की कथा। महाभारत के तमिल अनुवाद में लिखा गया है कि अर्जुन और नागकन्या उलुप के पुत्र इरावन एक किन्नर थे। उन्हें किन्नरों का देवता माना जाता है। इरावन न सिर्फ देखने में सुंदर थे बल्कि युद्ध कौशल में उनका कोई सानी नहीं था। इरावन का जन्म पुरुष के तौर पर हुआ किंतु श्राप से वो किन्नर बन गए। विलाप करने लगे कृष्ण। महाभारत में जब युद्ध के दौरान कृष्ण ने पांडवों से माता काली को बलि चढ़ाने को कहा तो कोई अपनी बलि देने को तैयार नहीं था। इस दौरान इरावन सामने आए और उन्होंने एक शर्त के साथ अपनी बलि देने के लिए इच्छा जाहिर की। उनकी इच्छा थी कि वो विवाह करना चाहते हैं। उनकी इच्छा जानकर हर कोई हैरान रह गया। भला कोई कन्या किन्नर से शादी क्यों करती? अगले ही पल वो विधवा हो जाती। तभी कृष्ण ने स्त्री का रूप धारण किया और इरावन से विवाह कर लिया। इरावन की मृत्यु के बाद भगवान अगले दिन विधवा की तरह विलाप करते रहे। चंपई सोरेन ने कर लिया फैसला, इस शर्त पर ज्वाइन करेंगे बीजेपी, अमित शाह से होगी फाइनल बात। पूरे देश की नजर फिलहाल कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन पर टिकी हुई है, लेकिन अब तक ही उन्होंने ना पूरी बात की है और ना ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने। पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी है कि पूर्व मंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने वाले हैं। सोमवार को दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए हरी झंडी मिल गई है। लेकिन सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात रात में होने वाली है, जहां पूरी बातों पर अंतिम विराम लगने की उम्मीद है। चंपई का बीजेपी में होगा ग्रैंड वेलकम। इसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि चंपई सोरेन रांची या जमशेदपुर में बीजेपी में शामिल होंगे। जिस दिन चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया जाएगा उस दिन भव्य आयोजन करने की भी बात सामने आ रही है। हिंदुओं को बांटने की साजिश, ओबीसी बोले जाति जनगणना पर मोदी को फुल सपोर्ट, भड़के लोग। जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से गिर गई है। मोदी सरकार को इस मुद्दे पर न सिर्फ विपक्षी दलों का बल्कि सहयोगी दलों का भी दबाव झेलना पड़ रहा है। इस बीच हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मेरा केंद्र सरकार को पूरा समर्थन है। असदुद्दीन ओवैसी की मांग पर भड़के लोग। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की जाति जनगणना वाली मांग पर सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग मुस्लिमों में भी जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।